इस कॉन्फिडेंस तक आते आते मुझे बहुत टाइम लग गया। आज मैं मेरे चैनल पर मेरी पहली कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो डालने वाला हूँ। इसमें मैं नहीं सोचूंगा कि मैं कैसे दिख रहा हूँ और मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरी क्या गलती हो रही है। मैं मेरी गलतियों को सुधारूंगा, हर एक वीडियो में सुधारूंगा, हर गलती से कुछ नया सीखूंगा। मैं अभी रेगुलरली वीडियो डालूंगा, ये मेरा मेन टारगेट है, ना कि मुझे कुछ परफेक्शन चाहिए। हर बार मैंने परफेक्शन के बारे में सोचा और इस परफेक्शन के बारे में सोचते सोचते ही इतना टाइम चला गया। आज मुझे लग रहा है कि मैं शायद कंटेंट क्रिएशन कर सकता था उसी टाइम से भी फ्रीलांसिंग के साथ, बट मैंने नहीं किया। मैंने एक्सक्यूजेस बनाए, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, ये वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस बनाए और मैंने कभी वीडियोज़ नहीं डाली। बट आज मैं मेरे चैनल पर ये सेटअप टूर का वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि ये जब सब सेटअप लिया है वो मैंने फ्रीलांसिंग करके लिया है और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखो और एंजॉय करो। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा इसमें कि क्या लेना ज़रूरी है, क्या लेना ज़रूरी नहीं है। इसमें से 95% चीज़ें मैंने यूज़ की ही नहीं। आगे जाके मैं सब चीज़ों को यूटिलाइज़ करूँगा आपसे। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सस्ती भी चीज़ें हैं, कुछ महंगी हैं। आपको ये भी बताऊंगी कि महंगी चीज़ें भी आपको सस्ती मिल सकती है और कहाँ से मिल सकती है ये भी बताऊंगा। अगर आप पुणे में रहते हो तो मेरे पास कुछ सीक्रेट जगह है, वहाँ से आप ले सकते हो आराम से, और बस संडे और वेडनेसडे को ओपन होती है। आपको समझ आ गया होगा, आप जाके वहाँ से ले सकते हो। तो मैं अभी कुछ बकवास नहीं करूँगा, मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। शायद ये वीडियो अच्छा बने और ना भी बने तो भी मैं आपके सामने हूँ ना। मैं आगे जाके मेरी गलतियों को सुधारूँगा, बहुत सारा काम करना है अभी। मैं इस चैनल को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने वाला हूँ और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हम साथ में रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो अभी सेटअप टूर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये सारी चीज़ें कितने की है। इसका एडिशन करेंगे, टोटल निकालेंगे, मुझे भी पता नहीं है तो टोटल कितने का सेटअप है। मेरे पास अच्छा सेटअप होकर भी मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई, इसका रिग्रेट अभी मुझे हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। मुझे पता नहीं मैंने ये कैसे करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करूँ ये भी मुझे पता नहीं। जो पहली चीज़ देखेंगे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये मेरे पास है सिंपेक्स का लाइट जो M200BI करके है। ये मैंने जहाँ से मेरा कैमरा लिया था वहाँ से लिए हैं, ये भी वहीं से लिया है। ये ब्यूटी बॉक्स है, ये ऑलमोस्ट मुझे 5200 की पड़ी थी और ये भी 5000 के आसपास ही पड़ा था। एक्चुअली मैं बता सकता, मतलब मेरे पास है बिल तो मैं ग्राफिकली यहाँ बता दूंगा कि ये कितने का पड़ा था। ये टोटली पकड़ लो कि ये 12,000 का पड़ा था। स्टैंड इसी के साथ फ्री में मिला था ये स्टैंड। ये थे हमारा मेन लाइटिंग सेटअप जो मैं यूज़ करता हूँ। ये है मेरा स्टैंड जो मैं यूज़ करता हूँ। ये DJTech का स्टैंड है, DTR520BH करके है। ये मैंने ब्लिंकिट से लिया था। एक्चुअली मुझे ये स्टैंड मिला नहीं कहीं ऑफलाइन मार्केट में, तो मैंने ये ब्लिंकिट से मंगाया था। ये भी कुछ 4999 का था। ये वर्थी स्टैंड है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। मैं मतलब आराम से इसे ले सकते हो अगर आपको अच्छे स्टैंड में इन्वेस्ट करना है। तो मेरे पास दूसरा भी स्टैंड है, ये मैंने स्पेयर के लिए रखा है अगर मेरे पास हो। मेरे आंखों के सामने चीज़ें होती है पर मुझे पता नहीं चलता वो चीज़ें कहाँ है। ठीक है, ये है दूसरा स्टैंड। ये जो सिंपल स्टैंड है ये भी DJTech का ही है, DTR550LW। ये सस्ता स्टैंड है, ये 1000 के अंदर ही आ जाता है। मतलब मुझे तो 800 का मिला था, ब्लिंकिट से ही लिया है मैंने ये। और ये दूसरी लाइट है जो मैं एक्चुअली सेकेंडरी लाइट करके यूज़ करता हूँ मेरे सेटअप के लिए, मतलब लाइटिंग सेटअप में। ये भी लाइट कुछ 5000 की है। इसका एक रिमोट भी आता है और इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है, यहाँ से कर सकते हैं चेंज, और बहुत सारे लाइटिंग मोड्स हैं। यहाँ पे अगर आपको बाहर ले जाना है तो इसमें बैटरी भी बैठ जाती है। और ये पूरा वर्ती लाइट है, क्योंकि इसमें जो मुझे मेन फीचर चाहिए था यह था कि मैं इस लाइट को चाहे जैसा उस डायरेक्शन में भेज सकूँ। मतलब अगर मुझे लगता है कि मुझे बस फोकस लाइट चाहिए तो मैं इसको फोकस कर सकता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें अभी लाइटिंग सेटअप में तो मेरे पास इतना ही था। कुछ छोटी मोटी लाइट्स हैं, जैसे ये DJTech का लाइट है मेरे पास। ये भी बहुत सही चीज़ है। मतलब ये अगर आपको कहीं बाहर शूट करना है ना तो आप इसको फ़ोन के साथ भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसे अपने कैमरे के साथ भी यूज़ कर सकते हो। ये कैमरा पे माउंट भी हो जाता है। ये बहुत अमेजिंग लाइट है, मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये वो लाइट है जो मैं बाहर भी यूज़ कर सकता हूँ। ये ओके,
ये बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है। इस पर फिल्टर्स भी लगते हैं, फिल्टर्स भी आपको बाहर से लेना पड़ता है। लाइक मेरे फेस के लिए भी हो जाता है। इसमें मल्टीपल कलर मोड्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इसके साथ यूज़ कर सकता हूँ। और जब भी मुझे कहीं बाहर शूट करना होता है, तो मैं अभी तक मैं तो मेरे शौक के लिए शूट कर रहा था बाहर जाके, तो ये काइंड ऑफ मुझे बहुत बार काम में आ चुकी है लाइट। ये भी वर्थ इट चीज़ है। ये थोड़ी महंगी है, बट आप इससे सस्ता वर्जन भी ले सकते हो, या आप नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। ये टाइप सी से चार्ज होता है। चलो अभी हमारे सेटअप के छोटी मोटी चीज़ों पे आते हैं। ये है लाइटिंग में से ही पार्ट जो मैं बैकग्राउंड लाइट के लिए यूज़ करता हूँ। ये ऐसे लाइट चेंज होती है इसकी, सही चीज़ है बहुत। ये भी 500 में मिल जाएगा आपको, कहीं से भी आप ब्लिंकिट ज़ेप्टो से ले सकते हो। और एक लाइट है ये वाली, ये भी रिचार्जेबल लाइट है। इसको भी आप टैप करके ऐसे चेंज कर सकते हो। इसमें लाइटिंग मोड से 3 लाइट्स आती हैं और मेजरली ये बंद हो जाता है। इसे हम चार्जिंग पर भी चला सकते हैं। ये भी आपको ब्लिंकिट ज़ेप्टो पर मिल जाएगा। ये भी कुछ 1000 रुपीज़ का है। ये ऑप्शनल है लाइट, आप ले सकते हो। इससे बढ़िया मेरे पास एक ये वाली लाइट है। ये जो बैकग्राउंड में इफेक्ट डालती है ना, इसका जवाब नहीं है। और ये बस रिचार्जेबल नहीं है, बट ये पूरी वर्थ इट लाइट है और इसको आप कंसिडर कर सकते हो आपके बैकग्राउंड लाइट के लिए। मेनली ये मेरी फेवरेट लाइट है जो मैं बैकग्राउंड में अभी यूज़ कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। ये भी कुछ आपको 1000 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगी। मतलब मुझे तो 1499 की पड़ी थी, बट जब मैंने कल देखा तो ये 1000 की भी थी, तो आपको 1000 तक ही जा सकती है। 2 मॉनिटर्स हैं जिनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरे सामने रहता है। ये वाइड मॉनिटर है, दोनों भी LG के मॉनिटर्स हैं, दोनों भी 4K मॉनिटर्स हैं। और ये बस वाइड है और ये है जो अपना फ्लैट मॉनिटर आता है, इसमें से आता है। ये दोनों भी सेम प्राइस में आते हैं। ये 33,000 का आता है। इसका मैं मॉडल नंबर और सारी चीज़ें मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ये भी 33,000 का आता है। दोनों भी बहुत अच्छे मॉनिटर्स हैं, मैंने बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। कलर इसके बहुत क्रिस्प है। इसमें कंटेंट वॉचिंग के लिए भी बहुत मज़ा आता है। मैं एक्चुअली इसको कोडिंग के लिए यूज़ करता हूँ, तो मुझे जो स्मॉल टेक्स्ट है उसको देखने में भी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये मॉनिटर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाता है। अगर मैं चाहूँ तो इसे ऊपर या नीचे भी कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ बैठ कर इसको देख रहा हूँ तो ये बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ से मैं काम कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपना PlayStation 5 कनेक्ट करके यहाँ पे मैं गेम्स भी खेल सकता हूँ। ये 33,000, ये 33,000। ये हमारे PlayStation 5 है। ये मैंने GTA 6 आने वाली ये सुन कर लिया था। अभी GTA 6 डिले हो चुके हैं। 2 कंट्रोलर्स है ये मेरे पास। आपको ऐसे कंट्रोलर्स पसंद है तो आप ले सकते हो। इसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये कुछ 6000 का है। इसको 2 कंट्रोलर को रखने के लिए एक छोटा स्टैंड है मेरे पास, जो मैंने कुछ 500 का लिया था। ये है मेरा PlayStation 5 जो मैंने ब्लिंकिट से खरीदा है। ये कुछ मुझे 50,000 का पड़ा, ऑलमोस्ट 50,000, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट 48,000 का पड़ा होगा। ये मेरे पास GoPro है, जो मैं आपको बोल रहा था कि सस्ती चीज़ें कहाँ से ले सकते हो। तो ये मैंने GoPro लिया था। अभी तो ये ऑफ है क्योंकि मैंने इसका पोस्टमार्टम कर दिया था। अभी मुझे एक प्रॉब्लम फेस हो रहा था, ऐसा मुझे लगा, तो मैंने इसको ओपन कर दिया और अभी ये नहीं चल रहा। बट ये जब मैंने इससे लिया था, मैंने इससे वीडियो भी शूट की थी और ये चल रहा था और काफ़ी अच्छी क्वालिटी दे रहा था। ये मुझे कुछ उस टाइम मैंने 4000 में लिया था। अभी ये नहीं चल रहा तो बट अभी इसको मैं ऑन करूँगा तो ऑन हो जाता है, चार्ज करूँ तो। बट मैं इसमें वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो मेमोरी कार्ड डालने का स्लॉट है वो टूट चुका है। तो अगर मैं इसे रिपेयर करूँगा तो मैं इसको पकड़ सकती। ये मेरे पास है सबसे बढ़िया चीज़, DJI का माइक। ये जो अभी मैंने पहना है ये DJI का ही माइक है, DJI माइक 2। और ये बहुत बढ़िया माइक है, आप इसे फ्लैगशिप बोल सकते हो माइक के सेक्शन वाला, क्योंकि ये मुझे पड़ा था 35,000 का उस टाइम। और अभी मैंने कुछ जब कैमरा लिया था तो उन्होंने डिस्काउंट्स वगैरह देकर और ऑनलाइन भी ये सस्ता हो गया था क्योंकि इसका नेक्स्ट वर्जन आ चुका है। तो मुझे ये अभी 28,000 का पड़ा है। ये मुझे बहुत बढ़िया डील मिली। ये सबसे बढ़िया चीज़ है मेरे में। और इसकी क्वालिटी आप देख ही सकते हो, ये बहुत बढ़िया है। इसमें नॉइस कैंसलेशन इसका बहुत बढ़िया है। ये कुछ इसका मैं 28,000 पकड़ रहा हूँ। ये है 1 TB SanDisk की SSD। ये भी मैंने रिसेंटली खरीदी है। ये कुछ 10,000 की पड़ी है मुझे और ये बहुत हल्की भी है।
एक्चुअली मेरे पास और एक SSD है। ये मैंने इंटरनल SSD को एक्सटर्नल बनाया है। यहाँ पे मैंने इंटरनल SSD को डाला कि एक्चुअली मेरे पास एक ओल्ड SSD पड़ी थी। मैंने जब इस पुरानी SSD को मैं लैपटॉप को रिप्लेस किया तो मुझे इनक्लोजर मैंने लेके उस पुरानी 500 GB की SSD को एक्सटर्नल SSD बना दिया और ये बहुत अच्छे से काम करती है। अब ये है मेरे सेटअप की सबसे बढ़िया चीज़, ये है FX30 कैमरा। अभी रिसेंटली ही परचेस किया है। मुझे लगा कि मेरे पास कैमरा होना चाहिए तो मैंने ले लिया। ये कुछ मुझे इसकी बॉडी पड़ी 1,60,000। इसका जो लेंस है वो मुझे पड़ा कुछ 45,000 का। इसके साथ और कुछ मैंने लिया नहीं। अभी मैं सेकंड लेंस लेने की प्लान कर रहा हूँ। ये 24mm 1.8 का लेंस है। प्रॉब्लम क्या है, ये है लेंस जो है फुल फ्रेम सेंसर का है और ये मेरा कैमरा है जो क्रॉप सेंसर है, तो इसके लिए ये 24mm होकर भी मुझे 35mm का इफेक्ट दे रहा है, मतलब 35mm की रेंज दे रहा है। ये ठीक है, मतलब अभी इससे मैं काम चला रहा हूँ और ये भी बहुत बढ़िया है। 35mm भी बहुत बढ़िया रहता है। तो अभी मेरे पास है ये क्यूबो का जो स्मार्ट एयर कूलर है। इससे ज़्यादा पुणे में तो एक्चुअली एयर ऑलरेडी क्लीन है, बट मेरे रूम में थोड़ी डस्ट वगैरह आती जाती रहती है। मतलब जब भी मैं ओपन करता हूँ सुबह तो यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, तो इसलिए मैंने ये एयर फिल्टर ले रखा है। अभी चलते हैं मशीन्स पर। अभी चलते हैं लैपटॉप। मेरा जो पुराना लैपटॉप है M1 Pro। ऑलरेडी ये यहाँ पे टूट चुका है, बट अभी ये ठीक ही चलता है। इस पर मैं ज़्यादा छोटी चीज़ें रहती है वही काम करता हूँ, ज़्यादा बड़े काम नहीं करता इस पर मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह नहीं करता। अभी इसमें पुराने डेवलपमेंट हुए जो प्रोजेक्ट्स है वो है, इसलिए मैं इसको बेच नहीं सकता और इसमें ऑलरेडी काम चल रहा है। तो मतलब ये बढ़िया लैपटॉप है। मैं अभी इसे 4-5 साल और भी यूज़ करूँगा। मतलब जब ये M सीरीज आई थी एप्पल की, तब मैंने ये लिया था। लैपटॉप बहुत बढ़िया है। आप अभी भी इस टाइम पे भी आप अगर कोडिंग या बिजनेस यूज के लिए लेना चाहते हो तो इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज मेरे पास दूसरा है जो मैं मेन काम के लिए यूज करता हूँ। यह है M4 एयर मैकबुक एयर। ये मुझे 83,000 का पड़ा था और वो मुझे पड़ा था कुछ 1,60,000 का उस टाइम। बट अभी ये लैपटॉप मेनली मैं यूज कर रहा हूँ तो उसका मैं 1,60,000 और इसका मैं 83,000 पकड़ रहा हूँ। अभी इसमें ही मैं वीडियो एडिटिंग और सब कुछ करूँगा और इस पर ही मैं काम भी करता हूँ। जो मेरा फ्रीलांस के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी इस पे कर रहा हूँ अभी। और ये मेरे पास है कीबोर्ड जो है लॉजिटेक का MX Master 3S। इससे बढ़िया चीज़ मेरे पास कोई और हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जब से कीबोर्ड है मेरे पास मेरा मन करता है बैठने का, कीबोर्ड पे टाइप करने का। ये जो माउस है ये भी बहुत बढ़िया है। इसके जो फीचर्स है ना, इसके जो बटन्स है बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हो। शॉर्टकट्स है, यहाँ पे भी स्क्रॉल है, लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल के लिए, अप टू डाउन स्क्रॉल के लिए यहाँ पे भी बटन है। अगर आप अभी ये लेने जाओगे आपको 17,000 का पड़ जाएगा। सिंगल तो मत ही लेना, ये पूरा सेटअप आपको 17,000 का पड़ जाएगा। मतलब जब मैंने लिया था तब मुझे कुछ 20,000 का पड़ा था। आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको एक अच्छा कीबोर्ड चाहिए। मेरे पास ऑप्शन था, मेरे पास मैक का भी कीबोर्ड था जो एप्पल का कीबोर्ड है, मैजिक कीज था, बट मुझे तभी भी यही कीबोर्ड बढ़िया लगा क्योंकि मेरे अदर डिवाइसेस के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। और भी बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं। ये डॉक है, ये 5,000 का है। इसका यूज़ पता है आपको मल्टीपल मॉनिटर्स कनेक्ट करने हो या आपको कार्ड्स लगाने हो या फिर USB लगाना हो, ये डॉक काम आता है। ये है Amazon Alexa, ये भी कुछ 4,000 की आपको मिल जाएगी। ये Echo Dot है। और भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा गैजेट भरे रखे हैं। ये मेरे पास एक कीबोर्ड है, जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड है। ये स्मॉल साइज कीबोर्ड है तो इसको मैं अभी ज़्यादा यूज़ नहीं करता। इसका जो आवाज़ है ना बहुत पसंद थी मुझे, तो इसलिए मैंने लिया था। और ये RGB कीबोर्ड है, ये मुझे उस टाइम पड़ा था 3,000 रुपीज़ का ऑलमोस्ट। ये भी कीबोर्ड है। मेरे पास फ़ोन से बहुत सारे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए आपको। ये बाकी सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या कहीं बीच में दिखा दूँगा। अभी मैं इस व्लॉग को एंड करना चाहता हूँ। यही कुछ इतना ही है मेरे पास। अभी मैं इस व्लॉग को यहाँ एंड करूँगा क्योंकि ये बस मैं खुद को चेक कर रहा था कि मैं कैमरे के सामने कैसे बोल पा रहा हूँ, और आगे भी जब वीडियो डालूंगा तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगा। मैंने इंस्टाग्राम के लिए भी प्लान कर रखा है। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट डालने वाला हूँ, डेली शॉर्ट कंटेंट होगा, तो इसमें भी आपको एजुकेशनल चीज़ें बहुत सारी सीखने को मिल जाएगी। अगर फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, कोडिंग, टेक या किसी भी फील्ड में, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि जो चीज़ें हैं मैंने फ्रीलांसिंग करके लिए